भाई 200 प्लस मैचेस हो गए। सही बता। हाँ हाँ भाई बहुत सारी चाटें भी चल रही हैं यहाँ पे। एंड फाइनली हेल्प हिम गो ऑन अ डेट। सेवनिश कहाँ मिले साकेत? अच्छा बात है, जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ तुमको फनी चीज़। तुमको पता है ग्राइंडर के बारे में मुझे कैसे पता चला? ग्राइंडर के बारे में मुझे पता चला जब मैं सीयू में था फर्स्ट ईयर में। मेरा एक दोस्त था, तुमको पता होगा उसके बारे में, जो ओजी व्यूअर्स हैं, वो गे था। तो उसने मुझे ग्राइंडर के बारे में बताया था और मुझे तब रियलाइज़ हुआ था, मैंने ये चीज़ स्ट्रीम पे पहले बताई हुई है। तुमको आइडिया नहीं है भाई, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, जिंदल, सीयू, एमिटी, लवली, इनमें ग्राइंडर कितना एक्टिव है भाई, कितना एक्टिव है तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है भाई, बिल्कुल आइडिया नहीं है। तुम्हें शहरों में इतने एक्टिव जगह नहीं मिलेंगे, मतलब वो आप इतना एक्टिव नहीं रहेगा। बहुत बहुत क्रेजी। तुम्हारी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं ना, तुम कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि बहुत सारे बच्चे इनमें से बाइसेक्सुअल या बाइक्यूरियस या गे निकलेंगे। लेकिन वो बंदा था ग्राइंडर में, तो उसको पता था कौन कौन है उनमें से, यू नो, एंड फकिंग क्रेजी ब्रो। तो कभी ये दोस्त क्यों था आपका, ये देख लो, ये देख लो। ऑनलाइन डेटिंग ट्राई करा है? भाई ऑनलाइन डेटिंग ट्राई करा है, सिर्फ बम्बल, टिंडर, बट एक दो मैसेज के बाद कोई रिस्पांस नहीं आता। टेक्सटिंग गेम मुझे लगता है कि मेरा बहुत खराब है, और एक दो बार मैं मिला भी हूँ लड़कियों से, बट सेकंड मीट नहीं हो पाती। क्यों, क्या रीजन? गोस्ट कर देती है लड़की। अगर आप एक बार मिले और दूसरी बार वो लड़कियां नहीं मिल रही हैं आपसे, तो आपकी टेक्सटिंग गेम में दिक्कत नहीं है दोस्त। अगर हम ये चाहते हैं कि सिद्धांत को ऑनलाइन डेटिंग में क्वालिटी मैचेस आए, तो हमें उसकी प्रोफाइल ठीक करनी पड़ेगी। और प्रोफाइल ठीक करने में सबसे ज्यादा चीज जो मैटर करती है ऑनलाइन डेटिंग में, वो होता है आपकी फोटोज। और फोटोज अगर हमें ठीक करनी है, तो जैसा वो अभी दिख रहा है वो तो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए स्टेप नंबर 1, ग्रूमिंग मेकओवर। हाँ भाई सिद्धू, कैसा करना? मेरे हिसाब से आई थिंक यहाँ पे फेड रहेगा, इधर भी फेड रहेगा। आई थिंक दैट विल बी बेटर। इधर थोड़ा टेक्सचर। हाँ ब्रो भाई, ये तो पहला स्टेप ही इसका बाल काटना वाटना है भाई, ये तो अपने लिए है ही नहीं वीडियो। शेड ब्रो। यहाँ पे भी ना आप फेड कर देना इटालियन स्टाइल में, यहाँ पे कट करके, तो यहाँ तक फेड कर लेंगे हम इधर ना, और यहाँ पे फिर थोड़ा सा हैवी और नीचे, एंड यहाँ पे हम कट लगाएंगे। मैं तो नाई बन जाए कम से कम, स्कैम करके पैसे नहीं कमाने पड़ेंगे तेरे को साले। अब जब सिद्धांत की फाइनल लुक सामने आई, तो भाई हम देख के तो एकदम शॉक ही रह गए। अब यहाँ पे सिद्धांत काफी अच्छा लग रहा है, बट एक चीज अभी भी मिसिंग है। इससे पहले कि हम उसकी फोटो शूट कर सकें, हिज फैशन। इस फैशन, ओह माय ये गॉड लग रहा है सही भाई आपने बात अब हो जाएगी भाई। भाई, मैं तुमको एक रियल एज फक चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत रियल चीज़ बताने वाला हूँ। अगर कोई मर्द वाइट पैंट पहनता है, मतलब वो परफॉर्मेटिव है। दिस इज अ स्ट्रेट फैक्ट दैट आई एम टेलिंग यू। कोई मर्द अगर वाइट पैंट पहन रहा है, मतलब वो सिर्फ लड़कियों को अपीस करने के लिए पहन रहा है। देयर इज नो अदर वे अ स्ट्रेट मैन वुड एवर वेयर अ वाइट पैंट, ठीक है? दिस जस्ट दैट इज लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल, हु द फक वेयर्स अ वाइट पैंट? तुम बैठोगे कहीं पे वो खराब हो जाएगी, यू नो। सो it's just to look pretty in front of girls' eyes, nothing else. That has no utility. I associate men with utility, and अगर किसी लड़के ने white pant पहनी है तो there is no utility, they are just being performative. So this is like very inauthentic. Don't do this. You know, one of the best ways to dress up nice is so that, मतलब is कि तुम जब जैसा भी ड्रेसअप करते हो, इंसान को लगना नहीं चाहिए कि उसके लिए तुमने ड्रेसअप करा है। समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे मान लो तुम किसी लड़की से मिल रहे हो और तुमसे बहुत दूर तक तुम्हारी परफ्यूम की स्मेल जा रही है, तो इसका स्ट्रेट मतलब ये है कि तुमने ओवर स्प्रे करा है जस्ट टू इम्प्रेस हर। एंड ट्रस्ट मी, अगर लड़की में थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो उसको ये चीज़ ख़राब लगेगी। शी विल गेट दी इक कि शायद ये बंदा, इसकी पर्सनल हाइजीन ख़राब है, या फिर इसको परफ्यूम लगाते भी नहीं आता, इसीलिए इतना ठोप के आया है मेरे को इम्प्रेस करने के लिए। और अगर वो ज़्यादा थोप लिया तो अल्कोहल ही स्मेल होगी, तब तो बिल्कुल नहीं पसंद आएगा उसे। तो ये चीज़ ना उसी कैटेगरी में है कि तुमने वाइट, भाई तुम सोचो रात शाम के 7-8 बजे तुम सनसेट के बाद किसी कैफ़े में जा रहे हो वाइट पैंट पहन के। व्हाट द फक यो, व्हाट द फक आर यू डूइंग ब्रो? व्हाट द फक आर यू डूइंग? यू नॉट मीटिंग। ये कपड़ा पता है, एक बीच कराने संडे सुबह 10 बजे के लिए ठीक है, दैट्स मैक्स। अगर तुम ये किसी डेट पे पहन के जा रहे हो तो तुम परफॉर्मेटिव हो और तुम चूतिया हो, ठीक है? दिस इज़ अ वेरी बैड आउटफिट, बट एनीवे पॉइंट इसकी, मतलब जब तुम किसी से मिलते हो ना, उनको कभी भी नहीं लगना चाहिए कि तुम उनके लिए बन ठन के आए हो, उनके लिए ग्रूम हो के आए हो।
क्योंकि दैट इज़ अ रेड फ्लैग। इसका मतलब कि तुम पर्सनली अपने आप को अच्छे से कैरी नहीं करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तुम यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के तुम कंसिडरेट बन के आए हो, दैट इज़ एक्चुअली अ बैड थिंग। सो वेयर थिंग्स दैट you would normally wear, but just a better version, and improve what you wear in general. Improve your own wardrobe. Don't have to make specific date wardrobes. अब लग रहा है BMW है. Now finally यार मैं तो काफी satisfied हूँ with the way he looks. I feel कि अब वो एक successful Performative as fuck. business analyst की high value ये अच्छा, this is a good outfit. Although I would prefer a different shirt. दे रहा है and he will be able to generate attraction in women और online dating पे उसको matches आने वाले हैं. अब भाई ये खुद तो लेकिन बहुत खराब है. जैसे सिद्धांत को ट्रांसफॉर्म करा था तो हमने पहले इसकी एक डॉक्यूमेंट्री ऑलरेडी बना रखी है. यू कैन क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट्री हियर एंड वॉच द एंटायर फैशन एंड ग्रूमिंग ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे. नाउ मूविंग ऑन. जितनी भी लड़कियां चैट में रेट दिस गाय, आई जस्ट rate him on the basis of कि अगर if he's on a date with you, would you go on a second date with him, and be very unbiased. Be very unbiased. I don't want you to hate on anybody. I'm just curious. इसकी प्रोफेशनल ये फोटो देखो 2 on 10 साला straight man by the way. 4 on 10. करने का. लेट्स गो. सिद्धांत की फोटोशूट के लिए मेनली मैंने 3 लोकेशन चूज करे. नंबर 1 एक कैफे जहां पे हम एक बहुत अच्छा सा A क्लीन solid 6. That's high. हेडशॉट That ले is सकते high. हैं जहां पे सिद्धांत का फेस क्लियरली विजिबल हो, ताकि जैसी कोई लड़की उसका फेस देखे बोले यार ये बंदा तो बहुत ही सही लग रहा है. तो यहाँ पे एक शॉट तो मेरे को चाहिए क्लियरली कैंडिड सा, वेयर ही इज लुकिंग अवे फ्रॉम द कैमरा, क्लीन स्माइल कर रहा है, नेचुरल वाइब आ रही है, वेरी वार्म प्लीजिंग. एट द सेम टाइम 1-2 वेरिएशन और चाहिए मुझे. भाई मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ. अगर तुम कभी भी डेटिंग साइट्स पे गए हो और किसी इंसान ने DSLR से ली हुई फोटोज अपलोड करी है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग लगता है मुझे वो. ठीक है, मतलब इट्स लाइक तुम मैंचो इतना एफर्ट अपने कॉलेज असाइनमेंट में नहीं डाला होगा तुमने. तुम यहाँ पे पोर्टफोलियो शूट करा के बैठे हो जस्ट टू गेट सम फकिंग वुमेन. दैट्स क्रेजी ब्रो. दैट्स क्रेजी कि तुम DSLR से फोटो शूट करवा रहे हो जस्ट टू फकिंग पुट इट ऑन हिंज एंड टिंडर एंड बम्बल. इनसेन भाई. डोंट डू दैट. Don't do that. I'm no men coaching whatever, but don't do that. Trust me, don't do that. So यहाँ पे I would तुम कर भी रहे हो ना अगर DSLR से फोटो शूट, तो मेक श्योर इट डजंट लुक लाइक दैट. ठीक है. want a shot जहाँ पे maybe he's working on a laptop, he's sipping coffee, something like that that gives out that Dude, nobody ever takes your candid while you're working on a fucking laptop. ठीक है. कैंडिड पिक्चर्स अगर ले रहे हो ना तो यूजुअली वो ऐसी होती है कि तुम एक ग्रुप में हंस रहे हो या कुछ. दोज आर कैंडिड्स. इफ यू आर वर्किंग ऑन अ लैपटॉप जिसमें तुम्हारा एप्पल का लोगो दिख रहा है, बैकग्राउंड में लोग नहीं है और तुम लैपटॉप में देख रहे हो, नोबडी फकिंग डज दैट. इट्स सुपर 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 वियर्ड. इट्स सुपर EU. डोंट डू दैट. ठीक है. high value clean look. Secondly, अब सिद्धांत ने भाई अपनी महंगी BMW तो खरीद ही ली है, तो हमारा गोल है कि हमें BMW शोकेस करनी है ताकि हम DH भी कर सकें. ऑल्सो डोंट डू दैट. प्लीज डोंट डू दैट. अगर तुम्हारे पास महंगी गाड़ी है मत शो ऑफ करो यार. देखो शॉर्ट टर्म में तुम्हें पता है ऐसी लड़कियां होती हैं, तुम्हें मिल जाएंगी लड़कियां जो ये DSLR फोटोज देख के और कार देख के तुम्हें मैच कर दें कि हाँ चलो व्हाटएवर. बट ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है. डोंट डू दैट. We call a demonstration of higher value. But डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हायर वैल्यू. प्रॉब्लम ये है कि अगर आप गाड़ी या कुछ भी चीज ऐसे शो ऑफ करते हो, देन यू कम अक्रॉस एज टैकी एंड वियर्ड एंड यार ये बंदा तो शो ऑफ कर रहा है, बेकार लग रहा है. सो इन दिस सिनेरियो वी विल हैव टू बी क्रिएटिव. क्योंकि सिद्धांत एक बिजनेस एनालिस्ट है, सक्सेसफुल प्रोफेशनल है, हम क्या कर सकते हैं? आई कैन मेक हिम सिट ऑन टॉप ऑफ हिज BMW. ब्रो नॉट किडिंग. जोक नहीं मार रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा. अगर इस चूतिया ने ऐसी फोटो ली है इस आदमी की कि इसकी सच में कार भी है ना, तो जो फोटो देखेगा उसका लगेगा भाड़े से खरीदी है. चूतिया ने भाड़े में खरीद के फोटो खिंचाई है. ये फोटो ऐसी ले रहा है क्रिएटिव डायरेक्शन के नाम पे. जो लड़की इस कार को देखेगी भी ना, उसको वो राइट लेफ्ट स्वाइप मार देगी कि भाई इसकी कार तो हो ही नहीं सकती. मतलब भाई ओ माय गॉड. और भाई इसकी BMW ऑल्टो जैसी लग रही है एक तो, पता नहीं क्यों, बट ठीक है जो भी है. विद अ लैपटॉप जहां पे इसके पैर ऐसे पड़े हुए हैं, लैपटॉप पे काम कर रहा है, एंड इधर क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये बंदा कितना कॉकी है, इसमें कितना एटीट्यूड है, लाइक ही डजंट गिव अ फक. चूतिया लग रहा है. चूतिया लग रहा है भाई. एडवेंचरस और BMW है, बट उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको. एंड देन फाइनली लोकेशन नंबर 3 जहां पे आई वांट टू शो हिम मे बी डूइंग एन एक्टिविटी, या फिर ये अपने दोस्तों के साथ हंस खेल रहा है, ताकि ऐसा पता चले कि भाई ये बंदा कोई सीरियल किलर नहीं है, बोरिंग नहीं है, ये हंसता खेलता है. और ओके दैट दिस सिनेरियो इज एक्चुअली गुड.
The other two were trash. I don't know why he was doing that. एक सोशल लाइफ है, तो विल गो टू अ प्लेस जहां पे पूल खेल रहे हैं एंड देन वहां पे विल हाँ, गेट these kind of candidates are good because these are relatively realistic. सम फोटोज गोइंग। इस फोटो में अगर ये फोटो लड़कियां देखेंगी वो बोलेंगी भाई बंदा सही दिख रहा है, हाँ, this is a good photo. This is actually a good one. और उसको पता है इसकी आंखें कैसी हैं, शक्ल कैसी है, ये कौन है। ठीक है, ये एक्टिविटी फोटो है, वी कैन टेस्ट इट। This is bad. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस वन, क्योंकि इसमें भी वही स्माइल है, तो हम नहीं बता सकते कि ये कैंडिड हो रही है। ये वाली बहुत सही रहेगी भाई, मुझे लगता है ये Bhai, this is not as bad as I thought it would be, but still funny. I wouldn't like it, but ठीक फोटो है. ना बहुत सही रहेगी। हम कैप्शन भी अच्छा आ जाएगा इस पे हमारा। ये भी ठीक है, बट ये सिमिलर हो गई है ना, कॉफी शॉप जैसी सिमिलर है। ये फोटो बहुत चाहिए भाई। अब हम प्रोफाइल सेटअप करते हैं। अब सबसे पहले प्रोफाइल अपडेट करने के पहले ना एक ट्रिक बताना चाहता हूँ भाई। मैं जनरली बम्बल यूज करते हैं, हम सब डेट मोड पे यूज करते हैं। तो बम्बल पे 2-3 मोड होते हैं, डेट, बिजनेस और BFF। डेट होता है कि भाई हम डेट करना चाहते हैं, बिजनेस मोड होता है नेटवर्किंग के लिए, और BFF होता है कि हमें कोई डेट नहीं करना, हमें बस दोस्ती करनी है। सो बम्बल पे सारी लड़कियां BFF मोड पे मूव कर गई हैं। तो व्हेन आई वाज सिंगल आई यूज्ड टू यूज बम्बल ऑन BFF मोड, और वहां पे लड़कियां बोलती तो हैं कि उनको बस दोस्त बनना है, बट व्हेन यू गो ऑन डेट्स वहां पे Bhai. Oh my God, bro. Men's coaching and his first advice related to getting women is to lie and manipulate. Oh my God, bro, that's सीन हो जाते हैं Holy and you end up shit, dating bro. as well। ये तो बढ़िया ट्रिक बता दी आपने। लाडले. पे 3 फोटोज डाली हुई हैं, विच इज फाइन। जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, Game is वो game. 5-6 फोटोज फुल कर देते हैं। हिंज पे आपको सारी फोटोज डालनी पड़ती हैं, दैट्स ओके, बट बम्बल पे आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो आई वुड प्रेफर कि आपकी 2 या 3 बहुत अच्छी फोटोज हो और बेकार फोटोज ना ही हो, क्योंकि जब कोई लड़की आपकी 1-2 फोटोज देख रही है तो वो एक इंप्रेशन फॉर्म कर रही है। अब तीसरी फोटो आ जाए ये वाली, दुबई वाली, तो एकदम से वो जो यू आर लूजिंग पॉइंट्स, यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट फोटो हमारी होनी चाहिए जहां पे हमारा फेस दिख रहा है क्लियरली, सॉर्ट ऑफ लाइक अ हेड शॉट, मिड शॉट टाइप का। एंड कैंडिडेट ज्यादा बेटर वर्क करती है कि भाई मैं अपनी जिंदगी में कुछ काम कर रहा था, किसी ने मेरी फोटो ले ली एंड आई एम दैट गाय। ये वाली फर्स्ट फोटो देखते ही बंदी देगी भाई ये बंदा है। नेक्स्ट फोटो दैट आई वुड वांट टू पुट वुड बी समथिंग जहां पे Both हम men look chopped. कोई इमोशन वी वांट टू मेक द गर्ल फील, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की Bhai, Chelsea boots are so bad. I don't know why I don't like them, but they are just bad. I don't like Chelsea boots, bro. Don't get Chelsea boots. I don't like them. Get normal boots. They are much more better. Normal boots look masculine, and they are. I think the reason I don't like Chelsea boots are because इसमें lace नहीं होते. Maybe that's why. But yeah, don't wear Chelsea boots. They are bad. बी समथिंग जहां पे हम कोई इमोशन वी वांट टू मेक द गर्ल फील। I think जूतों में लेस बहुत ज़रूरी है। I don't like any form of footwear जिसमें लेस नहीं होती, कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो। BMW वाली फोटो है जहां पे तू वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, वो बेटर वर्क करेगी। भाई हम ये डालेंगे बट ये शो ऑफ नहीं लगेगा, बट इसमें हमने सिचुएशन ऐसी क्रिएट करी कि हम लैपटॉप लेके अपनी गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं, थोड़ा फनी लग रहा है। थोड़ा फनी लग रहा है और थोड़ा सा कॉकी भी लग रहा है कि भाई गाड़ी है, BMW मेरे नीचे है, जो होगी। तो पर्सनालिटी भी आई थिंक शो ऑफ कर रहा है। ये फोटो नेक्स्ट होनी चाहिए, बहुत ही सही लगेगा। अरे कर दे, फोटो लगा दे यार, आगे चल। सही है, उससे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा केयर करता हूँ इसके बारे में। इसलिए जो थर्ड फोटो हमने डाली है ना, वो हमने आईफोन से शूट करी थी, जो तेरी मेरी है यहाँ पे। फोर्थ फोटो भी जो मैं डालना चाहूंगा, आई वुड वांटेड कि वही आईफोन से शॉट है, कोई फोटो तूने कहीं ट्रैवल करते हुए ली है, अगर वो सही रही तो हम यूज करेंगे, अदरवाइज फन काइंड्स। एंड देन यहाँ पे एक विंक डाल दें। अब फाइनल रिव्यू करते हैं, प्रोफाइल हमारी कैसी लग रही है। फाइनल रिव्यू ऑफ द प्रोफाइल। नेक्स्ट फोटो। अबे तू साले पूरा वीडियो तो तूने प्रोफाइल सेटअप करने में लगा दिया, आगे देखा। बातें हुई हैं भाई बहुत सारी चैटें भी चल रही है यहाँ पे। कैसी चैट चल रही है मैं देखता हूँ, किसी के साथ भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने बड़े प्ले बॉय या कुछ भी हो। 84 चैट्स ब्रो, व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू? You know, if you're talking to someone, just talk to them. Don't talk to multiple people. That's why people don't talk to you. You know, have some dignity yourself. And also, भाई तुम्हें पता कैसे चलेगा इंसान कैसा है अगर तुम 50 लोगों से बात कर रहे हो एक बार में? अगर तुम जेन्युइनली कुछ चाहते हो किसी भी डेटिंग साइट से और तुम्हें मैचेस आ रहे हैं, तो भाई टेक पीपल वन एट अ टाइम। व्हाट द फक इज दिस ब्रो? मल्टीपल लोगों से जो भी बात करता है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की हो, इसका मतलब है दे आर नॉट इन इट टू, क्या कहते हैं,
to actually have something good. They're just in it for either attention or maximizing their side hose. That's the only way you can entertain like fucking 50 people at once. There's no other way. ठीक है, इतना टाइम कैसे किसके पास होता है एक तो भाई, इतने सारे लोगों से एक साथ बात करने का, दैट्स फकिंग क्रेजी. थोड़ा प्लान में किसी का नंबर मिला है किसी का? You just cannot talk to anybody, bro. If you are talking to multiple people, it's like अगर तुम सबके दोस्त हो तुम किसी का दोस्त नहीं हो. If you are a friend of everyone, you're not a friend of nobody. The same thing applies here. If you're talking to everyone, you're not talking to anybody. एक का नंबर भी मिल गया भाई, दिखा वो वाला, दिखा भाई किसका नंबर मिल गया ब्रो. डेटिंग साइट्स पे नंबर मिलना इज लाइक the minimum like that's the bare minimum. अगर नंबर नहीं मिल रहा है तब तो भाई मैच ही मत मानो उसको. और नंबर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है इन बिग 2026. लड़कियां किसी को भी नंबर दे देंगी as soon as they figure out that the person might not be creep or a creep. That's their bare minimum of giving out number. In fact, आज के ज़माने में तो साला Instagram देना is actually more privacy invasive than giving out numbers, by the way. Especially for women. I've seen a lot of girls who prefer giving their number instead of Instagram. So it's not a big deal. मिल गया? इंस्टा ही मिल गए हैं. हैं? हाँ. तो वो वाले दिखा मेरे को एक ना, जिसके साथ डेट पे जा सकते हैं हम. तो इसके साथ डेट सेट हो सकती है ना हमारी. ठीक है भाई, ये देखते यार हैं. मज़ा आ जाएगा अगर इसको कोई लड़की डेट पे लेके गई दिल्ली की किसी बड़े क्लब में और इसके साथ वो डेट स्कैम कर दिया, दारू वारू बुला के 25-30 हज़ार का बिल फाड़ दिया और ये चूतिया पे कर रहा है फिर 30,000 रुपये. मज़ा आ जाएगा. टेक्सटिंग रिव्यू करते हैं. बड़ा यूनिक नाम है भाई, पहली बार सुना है भाई. Oh my god, bro. Hell nah, bro. Instant rejection. हाँ, टेक्सटिंग खराब है, मुझे पता है. तू ये लड़कों Read my chat. Big hotels pay women. I got offers from many hotels. What the fuck? I mean, I know. मुझे I was talking to someone. She told me about a cafe who does this. मतलब है दिल्ली, बैंगलोर, इन सब जगह पे ऐसा होता है. लड़कियों को बोलते हैं कि आप डेट्स लेके आओ, हम आपको पैसा देंगे. You won't believe me. बहुत सारी कॉलेज की लड़कियाँ बम्बल पे वो बनाती हैं. And I'm not talking about scamming. I'm talking about just getting dates. So the business model is very simple. Cafes reach out to teenage girls, या मतलब टीनेज क्या बोल रहा हूँ, कॉलेज गर्ल्स, और उनको बोलते हैं डेटिंग वेबसाइट बनाओ, मतलब उस पर अकाउंट बनाओ. वो अकाउंट बनाती है, उनको 50 मैचेस आते हैं हर एक दिन या एक हफ्ते में 2-3 बार. वो उन लड़कों को वहाँ पे लेके आती हैं, बिल फटता है लंबा चौड़ा, एंड यू नो दैट्स हाउ इट गोज. सो women आर गेटिंग पेड टू गो ऑन डेट्स फ्रॉम कैफेज एसेंशियली. से बात कर रहे हैं क्या? बड़ा यूनिक नाम है भाई. भाई नहीं बोलते भाई. और जनरली ना इंग्लिश में बात करते हैं. इंग्लिश में क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि वो कमजोर लगती है इसलिए. इंग्लिश भाई एक लाइन लिख ले, चैट जीपीटी पे डाल दे कि इसके ग्रामर मत करना, ये कभी मत करना. बहुत 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 ख़राब इंप्रेशन जाएगा. अगर तुमने चैट जीपीटी से बात करी किसी भी इंसान से, तुम चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे जॉब एम्प्लॉय हो, चाहे HR हो, चाहे कोई ईमेल हो, कुछ भी हो, और तुमसे जब रियल 1-to-1 बात होती है और तुमसे वो इंग्लिश तो निकलेगी नहीं जो चैट जीपीटी से निकलेगी, तो भाई वो बहुत इंसान चीटेड महसूस करेगा कि भाई ये इसकी पूरी पर्सनालिटी ही फेक है. ठीक है, डोंट फेक योर सेल्फ, डू नॉट फेक योर सेल्फ. अगर तुम्हारी इंग्लिश कमज़ोर है तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो इंग्लिश सुधारने में, गेट बेटर एट इट. ठीक है, और जस्ट यूज़ इंग्लिश जहाँ पे वो स्ट्रांग है. जो चीज़ तुम्हें पता है कि हाँ ये तो सही है वो तुम यूज़ करो, जो पता है नहीं सही है वहाँ पे हिंदी बोलो, लेकिन झूठ मत बोलो, बहुत गंदा इंप्रेशन जाएगा. करेक्ट कर दो. इंग्लिश में एक फायदा वो होता है भाई बोलने की हमें जरूरत नहीं होती है, थोड़ा क्लासी लगता है. यू हैव सच अ यूनिक नेम, यू नो योर पेरेंट्स मस्ट हैव थॉट अबाउट इट सो मच. बड़ा टाइम लगा. तुमको रियल टॉक बताता हूँ, अगर तुम्हारी इंग्लिश कमज़ोर है और तुम ऐसी लड़कियों के साथ मैच हो गए हो जो सोबो टाइप की हैं, तुमसे वो डेट पे मिलने 10 बार मिलने, वो चीज़ कहीं नहीं जाने वाली. तुम लोग की जोड़ी कभी नहीं बन सकती, तुम मानो ना मानो, कभी नहीं बन सकती, अनलेस उसका शी इज़ इनटू लाइक मेन लाइक यू, वुड बी व्हाटएवर, बट वो जोड़ी नहीं बन सकती. तो आइडियली मत ही जाओ उसमें, टाइम वेस्ट मत करो. कितनी भी हॉट हो मत करो टाइम वेस्ट, डोंट डू दैट. ओनली टॉक टू पीपल दैट यू थिंक आर सॉर्ट ऑफ योर डोमेन और स्लाइटली अबव योर डोमेन. डोंट टॉक टू समवन जो कल्चरली पैदाइशी तुमसे इतने डिफरेंट है कि तुम्हें कॉन्स्टेंटली बस कीप अप करना पड़ रहा है कि मैं उसके सामने क्लासी लगूँ, मैं अच्छी अंग्रेज़ी बोलूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं तिरामिसू खाऊँ, मैं चीज़ केक खाऊँ, और तुम मैं जो घर में बैठ के पोहा जलेबी ठूस रहे हो. यू नो, डोंट डू दैट.
क्योंकि तुम्हारी वो 2-3 डेट तक वो हो जाएगा, चौथी 5वीं डेट में जैसे ही उसको पता चलेगा कि यू आर फेकिंग ऑल दिस, इट विल एनीवे गो टू ट्रैश। प्लस देयर आर अ लॉट ऑफ मेन दैट आर बॉर्न इन दैट एनवायरनमेंट दैट विल टेक ओवर, ठीक है। सो यू वोंट बी एबल टू कीप अप एंड यू विल फील इनसिक्योर, सो वो इवेंचुअली तुम्हारी ऐसी तैसी करेगी ये चीज़, यू नो। आया होगा उन्होंने, या तो ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ यस, दिस इज अ कॉमन वन। आपका काफी कॉमन है दो। अब ये देखिए आप होने लग गया ना। सो व्हेन यू टॉक इन हिंदी द प्रॉब्लम इज या तो तुम्हें तू बोलना पड़ता है या तुम या आप, कहीं पे भी एक वो तुम इज बेस्ट ना मैन टू वुमन वाली वाइब नहीं होती है। तू बोल दिया तो जैसे बेइज्जती कर रहे हैं, आप बोल दिया तो ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तुम बोल दिया तो मतलब वो सॉफ्टनेस आ जाती है। और मैंने कई बार देखा किसी को तू बोल देता हूँ तो चिढ़ जाती है लड़की, चिढ़ेंगी offend हो जाती भाई, है। चिढ़ेंगी। तू नहीं बोलते लड़कियों को, तो इसीलिए बेटर होता है इंग्लिश में बात करना, ठीक है। इतना भी नहीं है भाई, अरे तू भाई बोल रहा है भाई, इसको लड़की है भाई, ये लड़कों के जैसे तुम बात करते हो, लड़कियों से वैसे बात नहीं करते। बस इतना लिख देता, इतना भी नहीं है। या फिर इंग्लिश में बोल देता, अरे कम ऑन, इट्स नॉट दैट कॉमन एज वेल। अगर ग्रामर में प्रॉब्लम है, जीपीटी या ग्रामरली करके एप्स आती है, उधर सॉर्ट कर लो। सिद्धार्थ तो फिर भी ज्यादा सुनने को मिल जाता है, हाँ वही वो भी है। लेट्स टॉक ऑन कॉल, सीधा। टेक्सटिंग खराब है, सोचा कॉल पे बात कर लूंगा। भाई देखो मैं समझाता हूँ। अभी ये लड़की को बहुत हाउ इज आप बैड, इट्स नॉट बैड, आप इज नॉट बैड given that you don't sound like a softie. सारे मैचेस आए हैं, ये एक बंदे से बात कर रही है, इसके पास लिमिटेड टाइम है। हर एक बंदे से फोन पे बात करेगी तो फिर कैसे चूज करेगी ये? तो यहाँ पे पहले ना लड़कियां दे वांट टू टॉक टू यू ऑन टेक्स्ट, ताकि टेक्सटिंग पे वो बात करें, थोड़ा देखे मजा आ रहा है, तब अंदर क्या पहना है रियल भाई, जाके फोन पे बात करें या तब मिले। तुम पहले ही बोल देते हो ना आप फोन पे बात करते हैं, तो तुम बहुत डेस्परेट लगते हो। प्लस वो लड़की अभी तक इंटरेस्टेड भी नहीं है फोन में बात करने के लिए, वो मना कर देती है। और ये क्या कह रही है, आई एम अज्यूमिंग यू आर अ मारवाड़ी। अच्छा ठीक है, ये चैट ही हो रही होगी ना वहाँ पे। हाँ तो लेट्स टॉक ऑन कॉल, टेक्सटिंग सीम्स बोरिंग। एंड देन लाइक नहीं आई एम फ्रॉम हरियाणा। तो टेक्स्ट ऑन कॉल का इसने रिप्लाई करा है, वेल आई एम नॉट इन अ सेटअप राइट नाउ फॉर दैट, ऑल्सो इट्स बेटर टू नो ईच अदर बिफोर गेटिंग ऑन अ कॉल। एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा था भाई, पहले तुम्हारा टेक्सटिंग में गोल है अट्रैक्शन बिल्ड करना, थोड़ा फ्लर्ट करना, टीज करना, बैंटर करना, थोड़ा फन वाइब क्रिएट करना कि उसको मजा आने लग जाए, और फिर मे बी या तो फोन पे बात करें या फिर हम मिलने का प्लान बनाए या इंस्टाग्राम ले लें। राज इनकम सोर्स क्या है ब्रो, आई टीच मैन हाउ टू गेट डेट्स ऑन बम्बल। टेक्सटिंग वीक है ना, तो जो बातें तू फोन पे करने वाला है वही बातें टेक्स्ट पे भी। लड़कों को बात करना नहीं आता। लेजेंडरी रील ब्रो, लेजेंडरी रील। थोड़े अच्छे तरीके में भाई नहीं बोलना, भाई क्या है, क्या हो रहा है, क्या कर रही है, ये सब नहीं करना, ठीक है। ओके नो वरीज, बट सेटअप क्या वीडियो कॉल थोड़ी करनी है, जो सुंदर बन के बैठे हैं। वीडियो कॉल थोड़ी करनी है, सुंदर बन के बैठे हैं। भाई ये तू लड़कों से जैसे बात करते हैं ना वैसे ही कर रहा है, तेरे को थोड़ा सा क्लास लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। सो शी सेइंग रूममेट्स है ना साथ में मेरे, सब सो रही हैं, दैट सेटअप आई एम टॉकिंग अबाउट। कितने बजे बात हो रही है? रात के 2:30 बजे। ये भी सही है, रात के 2:30 बजे बात हो रही है, ठीक है। तो वो सही है, वो कह रही है वो अच्छा पीजी रहती हो। Oh my god bro, oh my god bro। ये कि भाई मैं बात नहीं कर सकती हूँ, तो अगर एक बार मना कर तो दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। ओ अच्छा पीजी रहती हो, दिल्ली कब आई, वही बात आ गई। नहीं पीजी रहती हो, कब आई हो। अच्छा मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ जो तुमने नोटिस नहीं करी होगा, मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ जो तुमने नोटिस नहीं करा होगा, एंड दिस इज व्हाई आई एम द बेस्ट इन 2 कॉन्टिनेंट्स। ये आदमी अराउंड 30 होगा, अराउंड 30 होगा ये आदमी, कुड बी इवन मोर देन 30, मिनिमम आई वुड से 28। ही इज टॉकिंग टू अ गर्ल जो दिल्ली में पीजी में रह रही है। तुम्हें पता है दिल्ली में पीजी में कौन रहता है? मैं तुम्हें लिखित दे रहा हूँ, इफ द चैट्स आर ट्रू द वुमन विल नॉट बी अबव 23 इन एनी सर्कमस्टांस, एनी सर्कमस्टांस द वुमन विल नॉट बी अबव 23। तुम सोचो कि एक 30 साल का आदमी एक 22-23 साल की लड़की को पटाने के लिए भी कोचिंग ले रहा है, मतलब हाँ, और उसमें भी झूठ बोल रहा है, उसमें भी चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है, उसमें भी मतलब पिक्चर्स फोटोशूट डीएसएलआर करवा रहा है, मतलब होली फक ब्रो, दैट इज क्रेजी। तो इंटरव्यू मोड तो है ही, पर वही पीजी रहती हो, इंग्लिश में होता ना, लुक्स लाइक गंजस्तान रहता है पीजी में, पर गंजस्तान 23 साल का है। स्टे इन अ पीजी मच बेटर। तो कह रही है हाँ जी, ये ले जी हो गया भाई, हाँ जी 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 कर रही है। ये कैसे गर्लफ्रेंड वाली वाइब है यहाँ पे, एकदम फ्रेंड टू फ्रेंड वाली रिस्पेक्ट वाली वाइब जा रही है, ठीक है। हाँ जी मैं किस लिए? हेलो, कहाँ लेटरिन में चली गई क्या तू? पागल हो रही हो क्या? This is the setup he was talking about. आवाज तो कुछ नहीं आ रही है।
क्या बात है कि इस तो कुछ ज्यादा मीठी लगी यार, चीनी खा अच्छा, बॉर्न एंड रेज्ड इन कोलकाता Oh my मारवाड़ी। भाई God, क्यों bro. तुम सेकंड लड़की हो जो ये बोल रही है? भाई क्यों? ये तो इससे भाई पहले ही भाई मुझे क्यों लिखना पता लग नहीं जाता भाई, मैं है लड़कियों भाई? जैसे दोस्तों से बात करते हैं ना, मैं वो कर देता नहीं हूँ। बात करनी लड़कियों से। भाई क्यों तुम सेकंड लड़की हो जो ये बोल रही है? ये शादियों की बात कर रहे हैं कि यार कैसे लोग बर्बाद हो रहे हैं, कैसे तुम लोगों की बर्बादी करवाते हो। तो अभी ये कह रही है कि लेट्स कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम, हार्डली ओपन दिस ऐप। तो ये सही है। जनरली अगर कभी भी किसी लड़की के साथ मैच आ रहा है तो आप पहले ऐसे बात करो एंड देन यू मूव टू इंस्टाग्राम। तो सही है भाई, इंस्टाग्राम हो गया है, रिक्वेस्ट सेंड चेक करो। तो मुझे तो लग रहा है डेट सेट होने वाली है। तो भाई अभी बहुत देर से बातें हो गई हैं, सीधा डेट सेट करते हैं। सीधा बोलते हैं व्हाट प्लान्स फॉर द वीकेंड। ठीक है, इंग्लिश में भाई। ये नहीं बोलना कि सैटरडे को क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, मिलें मजे करें, क्या कर रही हो, कहाँ मिल चली लो। गई? भाई टाइप कर रही है भाई, देखते हैं। ओके, Nothing गुड much. नाइट। मेरी Let's hang out रिकमेंडेशन on देख लेना, Saturday. डोंट प्राइवेट। Hang ओके, out. थैंक यू अलॉट, रियली अप्रिशिएट। सैटरडे Thank you. सैटरडे देखते हैं भाई। इवनिंग आई एम फ्री। इवनिंग 7 PM, 7 बजे फ्री है। फ्री हो जाएंगे हम तो। ठीक है भाई, हम तो ठीक है। 7ish कहाँ मिले? साकेत कहाँ जाता है तू जनरली? अबे आप- तू ही चले जा डेट पे फिर साले, खुद ही तो चैट कर रहा है पूरी, बट नथिंग टू लेट। बताओ कहाँ जाना चाहिए? साकेत साइड ठीक है यार। हाँ, मिडल ठीक में है। भी है। Can we meet at 6? Yes works. अब ये देख ले भाई, ज्यादा नहीं रिप्लाई कुछ नहीं करना। Yes works. 6 PM सिलेक्ट सिटी वॉक। और वहां पे हम खाना भी खा सकते हैं, थोड़ा घूम सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, फिर एक रेस्टोरेंट बार जाके शराब भी पी ड्रिंक सकते हैं। शराब पी सकते हैं, चिल कर सकते हैं, और फिर वहां पे मस्ती। फिर घर पे छोड़ दो। नहीं फिर देखते हैं, अब सब कुछ यही बता देंगे क्या? फिर उसके बाद क्या कर Remember, every girl that shows interest in you is a member of Feroz Bhai gang. करना है वो फिर तो उसके लिए फिर भाई आपको लोगों को मेंटरशिप साइन अप करना पड़ेगा। हम वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक प्रॉपर कोचिंग प्रोग्राम करते हैं कॉल्ड द मेंटरशिप 3.0। इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद योर डेटिंग लाइफ, आपकी पर्सनालिटी सही नहीं, आपको नहीं पता She ऑनलाइन like, this is a plant. This is a plant. Obviously, it's a plant, bro. What the fuck do you mean? भाई मैं दिन के 10 नंबर निकाल लेता हूँ बिना कुछ इतना कुछ किए। पापा मम्मी और ये और इसका भाई जिस घर में रहते हैं, उस घर की EMI है 35,000 रुपये महीना। और बेटा क्या कर रहा है? बेटा दिन के 10 नंबर निकाल रहा है भोसड़ी के। तो यही 10 नंबर सेल्स की जॉब में निकाल ले भाई, तेरे को पैसे मिल जाएंगे, बोनस लग जाएगा तेरा। हैं 10 नंबर निकालता है, डेट पे जाने के पैसे तो बचते नहीं होंगे, 10 लड़कियों के साथ डेट पे जा रहा है तो वही। अब वो EMI भी नहीं भर पाएगा तेरा पापा, डेट के पैसे देने लगा। तो भाई कुछ कर ले जिंदगी में दोस्त। व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू?